ये बेचारे बेरोजगार, माफ करना। इसलिए समझदारी, गायत्री मंत्र इसी का नाम है, वो अंदर से इंसान को मजबूत करता है। जो हंसेगा उसी का घर बसेगा। बताया जा रहा था कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। कोई आपसे पूछे कि सुंदरता की परिभाषा क्या है, ये लोग तो कुछ का कुछ बता देंगे। आप लोग से भी पूछें कि कोई व्यक्ति सुंदर है, इसकी परिभाषा क्या है, तो आप भी यही कहोगे दिखने में कैसा है, उसका लुक कैसा है, उसका हेयर स्टाइल कैसा है। ये तो बाहरी ढांचा है। इसको अगर आपने सुंदरता मान लिया है तो मैं समझता हूं ऐसे सुंदर लोग जीवन भर आपको कष्ट देंगे। अगर उनके विचार अच्छे नहीं हुए, उनके सोचने का तरीका सही नहीं हुआ, तो वो दिखने में तो बड़े सुंदर लगेंगे, लेकिन ये वही स्थिति होगी। कई बार आप मार्केट से कुछ सामान खरीदती हैं कंपनी का, लेकिन ऊपर का पैकिंग तो बड़ा सुंदर चमचम करता है, वाह बहुत चमकीला पैकिंग है, लेकिन जैसे ही साहब हमने उसे खोला, उसके भीतर से माल गड़बड़ निकल गया। ये बाहर के चमक दमक पर कभी मत जाना, अध्यात्म यही सिखाता है। ये आपके लिए भी आवश्यकता है और इनके लिए भी आवश्यकता है कि बाहर का जो चमक दमक दिखाई पड़ता है ना, वो कई बार खतरे का घंटी है। और ये जांचने का मशीन आपके पास भी नहीं है, इनके पास भी नहीं है, लेकिन अपने को सही दिशा की ओर ले जाने का मशीन है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आप अपने को ठीक करो। प्रधानमंत्री कहते हैं मेकिंग इंडिया, क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी जब आपका मेकिंग इंडिया तब सफल होगा जब मेकिंग यूथ, युवा बनाओ आंदोलन। आप कहोगे नहीं हम तो युवा हैं, हमको देखिए ना, हम तो यंग हैं, 20 साल 22 साल 25 साल के हम उम्र के लोग हैं, दाढ़ी मोछ भी हमें आ गया है, ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है, इसके लिए कोई खाद पानी देना नहीं पड़ता। इनसे मैं किसी को बड़ा नहीं मानता। बड़ा कौन है? अपने यहाँ तो एक कविता भी पढ़ाया जाता था हिंदी में, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। आपके इस बड़े होने में कोई, आपकी बुद्धि कितनी बड़ी हुई, आपके सोचने का तरीका कितना बड़ा हुआ। अगर आप बड़े हो गए, छोटे से बड़े हो गए, ये तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, इसमें आपको कोई मेहनत करना पड़ा क्या? जिम जाना पड़ा क्या कि लटक लटक के हम बड़े हुए हैं? नहीं, स्वतः बड़े होते चले गए, लेकिन बुद्धि हमारी बड़ी नहीं। समस्या यहाँ खड़ा हो रहा है। आदमी देखने में बड़ा लगता है, पढ़ा लिखा लगता है, लेकिन वो राष्ट्र के लिए समस्या खड़ा कर रहा है, देश के लिए समस्या खड़ा कर रहा है। इसको कैसे ठीक करिएगा? इसको ठीक करने का टेक्नोलॉजी क्या है? अभी आपके सामने नाम लिया जा रहा था जिस आईएएस का, वो झारखंड की है, अभी पकड़ाई है, ये बात सही है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड ये में उसका नाम दर्ज है, सबसे कम उम्र में आईएएस बनने वाली, सबसे कम उम्र में 21 साल में आईएएस बनने वाली आज जेल की हवा खा रही है। साहब आप कहते हो हम आईएएस बनेंगे तो समाज का सेवा करेंगे, राष्ट्र का सेवा करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हो गया, हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाए। हमारी बुद्धि तो थी, आजकल आदमी के पास बुद्धि की कमी, बुद्धि तो पॉकेट मार के पास भी है। आप बगल में खड़े हो, कब आपका बैग उड़ा के लेके चला गया, कब आपका पॉकेट काट लिया, लेकिन ये बुद्धि नहीं हो सकता। रिफाइन, बेहतर क्वालिटी का बुद्धि, इसी के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग हम करते हैं। और गायत्री मंत्र का प्रयोग सिर्फ हमने नहीं किया है, गायत्री मंत्र का प्रयोग इस देश में बड़े बड़े लोगों ने किया है। कोई आपको कह सकता है कि आप गायत्री मंत्र के नाम लेते हो, गायत्री मंत्र तो पूजा पाठ करने का चीज़ है, भजन कीर्तन करने का चीज़ है। नहीं, गायत्री मंत्र एक साइंस है जो आदमी की बुद्धि को अंदर से क्या करता है? रिफाइन करता है, शुद्ध करता है। और जो चीज़ शुद्ध हो जाए उसमें बड़ी ताकत होता है। डालडा में ज़्यादा ताकत है कि घी में? घी में। क्यों? प्योर शुद्ध, उसमें ज़्यादा ताकत है। और डालडा में नहीं। साहब रात में एक पार्टी में गए थे, गर्मी का दिन था, स्टूडेंट लाइफ है, थोड़ा चप गया, और सुबह क्या हुआ,
हमने जिसको रात में चांपा वो सुबह हमें चांपने लगा। ये तो वही कहावत है, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, न मैंने सिग्नल देखा। माफ करना, ये जिंदगी में है, ये लाइफ में ये हो रहा है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग किस दिशा में ले जाएं, और कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। यही है अध्यात्म, इसी को गायत्री मंत्र कहते हैं। ये लाइट तो आपको बाहर का रोशनी दिख रहा है, बाहर तो आप देख रहे हो, लेकिन अंधेरा कहाँ है? अंदर है, और अंदर रोशनी है ही नहीं। तो हमारा बार बार क्या हो जा रहा है? क्या हो रहा है? एक्सीडेंट हो जा। अब अंदर वाला एक्सीडेंट अगर बार बार होगा तो कौन डिस्टर्ब होगा? पढ़ना आपको किससे है? चेहरा से कि माइंड से? अब आप पन्ना पलट रहे हो रेलवे का, बैंक का, एसएससी का, बीपीएससी का, और ये क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। टीचर पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, पढ़ेगा कौन? आप। आपका माइंड क्या है? डिस्टर्ब है। आउटपुट क्या मिला? 1 साल कोचिंग किया, 2 साल हॉस्टल में रहे, कुछ मिला? नहीं कुछ मिला। अब हनुमान मंदिर जा रहे हैं, भोला बाबा को जल चढ़ाने जा रहे हैं, भोला बाबा को बेलपत्र चढ़ाने जा रहे हैं। मतलब हम अपने चीज़ों को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने विज्ञान को, जिसके बल पर भारत कभी विश्व को रास्ता दिखाने का काम करता था, दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करता था, वो आज क्या बन के रह गया? बोलिए। पूजा पाठ, देवी देवता, भजन कीर्तन। इसलिए मेरा निवेदन है, हमें ऐसे पूजा करने चाहिए जो हमारे अंदर मजबूती दे, हमारे अंदर रोशनी दे, हमारा दिशा ठीक कर दे, और जिसका दिशा ठीक हो गया उसका दशा ठीक हो जाएगा। समस्या दिशा हमारा गड़बड़ है। अब आप कहाँ जाती हो? ये कहाँ जाते हैं बेचारे? ये बेचारे तो और मारे हैं। आपका तो कुछ हिसाब किताब भी है, सब देख सुन के जहाँ मिलेगा बना बनाया मिलेगा। इनको बनाना है, आपको बना बनाया मिलना है। माँ बाबूजी बैठे हुए हैं इसी चिंता में कि हमारी बेटी किसी बड़े घर में चली जाए, और इनके बाबूजी बैठे हैं कि कब बन के आएगा। तो आपका काम आसान है, आपको बना बनाया मिलना है। मकान बना, दुकान बना, गाड़ी सब है, उस लड़का के पास सारा चीज़ है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, मकान है, दुकान है, एसी है, सब कुछ है। हाँ सब कुछ है। नौकरी मिला तो भी और ना मिला तो भी आपका तो कल्याण है, लेकिन ये बेचारा, इसका चौकी कमजोर पड़ रहा है। अब ये देखिए बड़ा खुश हो रहा है कि मेरे हक की बात हो रही है। माफ करना भाई, मैं इनके हक की भी बात करता हूं और आपके हक की भी बात करता हूं। मैं दोनों तरफ का, दोनों को मजबूत होना होगा, एक से काम नहीं चलेगा। इसलिए अध्यात्म इसका नाम है। अध्यात्म मतलब पारखी नजर, कोई हमें बेवकूफ ना बना दे। मोबाइल का जमाना है, फेसबुक पर कितने मित्र बने होंगे आपके और बनेंगे। किसी ने उधर से लिखा, क्या खूब लगती हो। वो जानता है कि महिलाएं सॉफ्ट होती हैं। आप क्या खूब, ये देखिए इनका हम पत्ता साफ कर रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं आज भैया सब पोल पट्टी खोल देंगे, हम लोगों का क्या होगा। अब आप, ये सच्ची बात है, आपको किसी ने लिख दिया क्या खूबसूरत दिखती हो, अब आप भीतर से गदगदाए हुए हो, क्या बात है, हम सही में सुंदर हैं, हम स्मार्ट हैं। ये धोखा है, ये स्मार्टनेस नहीं है। आपको कोई धोखा दे रहा है, बेवकूफ बना रहा है, आपको ठग रहा है, चीटर है वो। उसको उलट के जवाब दीजिए, लेकिन तुम तो छुछुन्नर लग रहे हो। फिर देखिए वो दोबारा से कमेंट करना ही छोड़ देगा। अरे भैया, चेहरे में ताकत नहीं होता है। अपने देश में तो गाना है, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो। भगवान किस चीज को खोजता है, चेहरा को कि दिल को? दिल को। तो भगवान को दिल पसंद है, चेहरा से उसे कोई लेना देना नहीं है। आप छुछुन्नर हैं कि कुत्ता हैं, आप मुबारक है आप। इसलिए भाई मुझे ऐसी समझदारी, मुझे ऐसा समझदार बनना पड़ेगा। यही है गायत्री मंत्र का लाभ, यही है गायत्री मंत्र का प्रभाव। और ये अगर प्रभाव जीवन में आ गया तो हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मुझे भी कितने लोग कहते हैं, आपको नहीं पता है, इन लोगों को तो कहते ही हैं, सब अच्छे लोग हैं। हमें भी कई बार लोग कहते हैं आप बड़े अच्छे दिखते हैं। हम कहते अच्छा, आज तक तो मुझे पता ही नहीं था। हम
क्यों? अगर मैं गायत्री मंत्र ना जपता तो मुझे भी लगता अच्छा सही बोल रहा है, मैं भी देवानंद लगता हूं। माफ करना, दूसरे के बहकावे में ना आना, दूसरे के भटकाव में मत आना। ये दुनिया, विज्ञान का विकास तो हुआ है, लेकिन भटकाव भी उसी रूप में हुआ है। अगर आप भटक गई तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका मेंटल डिस्टरबेंस, आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाओगे। और समस्या यह है कि बिहार में एक भी पागल खाना नहीं। हमने बिहार सरकार से डिमांड किया पिछले दिनों कि एक पागल, इतना हॉस्पिटल खुल रहा है, मेदांता खुल रहा है, पीएमसीएच, एनएमसीएच खुल रहा है, एक पागल खाना तो खोलिए। तो आप पूछेगा अच्छा पागल खाना खुल जाएगा तो पेशेंट कहां से आएंगे? पेशेंट लाने की जवाबदेही मेरी। आप पूछोगे आप कहां से लाओगे? मुसल्लापुर बाजार समिति, अशोक राजपथ, लॉज के लॉज में टन का टन पेशेंट आने वाले दिनों में मिलेगा। सब ऐसे गाना सुनता मिलेगा रोड पर, कहीं चबूतरा पर बैठा मिलेगा, किसी दुकान के आगे बैठा मिलेगा, ऐसे झक मारते रहेगा। इन सबको गाड़ी में बैठा बैठा के जैसे गाय भैंस को पकड़ पकड़ के ले जाता है। सबको मेंटल स्थिति है इसकी, खराब है इसका, इसको ठीक करना पड़ेगा। आपकी भी हालत कहीं वो ना हो जाए। मुझे कभी कभी डर लगता है आपको देख के, आपके सिस्टम को देख के। इसलिए हमने कहा कि लड़कियों को भी बुलाइए, उनको भी मजबूत बनाइए, उनके अंदर भी ताकत दीजिए, उन्हें भी किरण बेदी की तरह बनाइए। किरण बेदी का नाम सुना है ना? हिंदुस्तान की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। कैसे? फैशन करके, हैं? फैशन करके बनी, वो पढ़ के बनी। किरण बेदी को किसी ने क्यों नहीं भटका दिया कि तुम बड़ी खूबसूरत लगती हो, क्या दिखती हो, आहा मुझे तो बड़ा अच्छा कहा है वो लड़का। अरे चेहरे पर मत जाओ, ये सब बड़े जालिम हैं, ये बड़े जालिम हैं। इनको अपने पॉकेट में तो कुछ है नहीं, आपको कहां से देंगे? ये बेचारे बेरोजगार। माफ करना, इसलिए समझदारी, गायत्री मंत्र इसी का नाम है, वो अंदर से इंसान को मजबूत करता है। हमारी दोनों सिस्टम को मजबूत होनी चाहिए, लड़कियों को भी मजबूत, इसलिए यहां बुलाया जाता है। ये एक संडे के लिए ही आपका बैटरी चार्ज किया जाता है। फिर क्या करेंगे? यहां से जाएंगे वहां, वहां भी आपका मंडली बैठा हुआ है। गायत्री मंदिर गई थी, पूजा सीख के आई हो, अब देखो साहब वो आप ही के बैटरी में टोका फंसा दिया। जो एक सप्ताह चलना था वो 3 दिन में ही गायब हो गया। इसलिए मैंने कहा आप अपने रूम के बाहर लगा लेना, बकरी से सावधान, वो बकरी है। इसलिए लड़कियों को, अगर आप जिंदगी को सफल बनाना चाहती हो, आने वाला भविष्य सुंदर बनाना चाहती हो, और ये भी सुंदर बनाना चाहते हैं, ये सब उल्फी झुल्फी, ये जितना झुल्फी है, आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूं। चलिए आप डाक बंगला चौराहे पर, जितना कुल्फी बेचने वाला है सब झुल्फी रखे हुए, ये चबूतरा यहां रखे हुए। माफ करना, ये क्या करेंगे तेरे झुल्फी को लेके? तो कुल्फी भी नहीं बेच सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर आपको कुल्फी का ठेला दे दिया जाए बेच, तो शाम तक कहेगा भैया 3 पीस बिका है। माफ करिएगा, प्रतिभा के विकास का नाम क्या है? अध्यात्म है। जिस अध्यात्म को अब्दुल कलाम ने माना, जिस अध्यात्म को होमी जहांगीर भाभा ने माना, भाभा का नाम सुने, भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बने, इसकी कल्पना करने वाला इस देश का वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा। आप कितना पढ़े हो पता नहीं, केमिस्ट्री पढ़ लिए, रीजनिंग पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिए, कुछ नहीं पढ़े, अधगल गगड़ी छलकत जाए। भारत के उस महान वैज्ञानिक ध्यान करते थे, कौन? होमी जहांगीर। आप भाभा से भी ऊपर हो, अब्दुल कलाम से भी ऊपर हो। माफ करना, हम उस अध्यात्म की बात करते हैं जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है, ताकतवर बनाता है। अगर कोई अध्यात्म, कोई पूजा हमें कमजोर बनाता है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे पूजा मुझे जितना जल्दी हो गंगा जी में मोटरी बांध के भाग। ये समझ लीजिए, भारत का अध्यात्म मजबूत बनाने के विज्ञान का नाम था, कमजोर नहीं। कायरों के लिए नहीं है ये डरपोकों के लिए नहीं है, ये तो ताकतवर लोगों के लिए। और हमें ऐसे ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से हमारा मेंटल पावर स्ट्रांग होता है। निर्णय लेने की क्षमता, जो निर्णय आप लेते हो, ले तो लिया आपने निर्णय, रूटीन भी बना लिया आपने, सुबह जगेंगे, इतने बजे ये पढ़ेंगे, इतने बजे ये करेंगे। 3 दिन आपका रूटीन चला, चौथा दिन आपके रूटीन का हवा निकल गया। आप करिएगा। संकल्प के साथ शक्ति भी चाहिए। संकल्प के साथ क्या? संकल्प ले लिया और शक्ति है ही नहीं।
हमने यहाँ ताली बजा दिया, मनीष जी बोले, ज्ञान निशांत जी बोले, अभिषेक जी बोले, सजदा जी बोले, हम लोग खूब ताली बजा दिए। बिहार में ताली बजाने में लोग एक्सपर्ट हैं, खूब बजाता है, जम के बजाता है, हर बात पर ताली बजाता है। उसको कहोगे कुछ करोगे, ताली बजाते। तू तलपिटवा है, तू तलपिटवा है, क्या करेंगे ये माल लेके? इशारा इधर है लेकिन बोलते बाहर को हैं, अपने ऊपर मत लेना। क्या करेंगे ये माल लेके? भारत को जो माल चाहिए, उसकी आंखों की चमक चाहिए, देख के मन खुश हो जाए, ये बंदा कुछ करके निकलेगा, ये बंदा कुछ करके गुजरेगा, ये जीवन में अपने भी आगे बढ़ेगा और हजारों को आगे बढ़ाएगा। ये पावर चाहिए, इसको जवानी कहते हैं, इसको जवानी कहते हैं। नहीं भैया, हम तो भटक गए। अच्छा, भगवान करे तू और भटक जा, तू गंगा जी में कूद जा, तू धरती का बोझ है, माफ करिए। एक पक्ष मजबूत नहीं, दोनों पक्ष। इसका नाम गायत्री मंत्र है। जिस गायत्री मंत्र को नोबेल प्राइज किनको मिला था हिंदुस्तान में? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला गीतांजलि के लिए। किस चीज के लिए? आपको क्या मिला? हमको तो सर बोले हैं कि अगले बार मेडल देंगे, कोचिंग वाले सर बोले हैं, केक खिलाएंगे। माफ करिए, नोबेल प्राइज विजेता। अरे नाम भी लो तो जिसका नाम लेने से सर ऊंचा हो जाए। नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि गायत्री मंत्र की वो शक्ति है कि अगर मैं गायत्री से न जुड़ता तो मैं गीतांजलि नहीं लिखता। गायत्री की कृपा, गायत्री की ताकत, गायत्री का शक्ति, ये पूजा पाठ टोना टोटका जंतर मंतर नहीं है। जिस गायत्री के जब से BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कभी जाके घूम लेना, एक दिन में घूमना पैदल मुश्किल है। उसके संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। 11 माला गायत्री मंत्र नियमित करने वाला, पॉकेट में 1 रुपया नहीं, और संकल्प ले लिया कि मुझे ऐसा विश्वविद्यालय बनाना है, और बना के दिखा दिया। इसको कहते हैं भीतर का चमत्कार। जब व्यक्ति के भीतर का चमत्कार होता है तो बाहर में सारा चीज चमत्कार होने लगता है। नहीं तो पूजा पाठ करते रहो, कीर्तन भजन करते रहो, भगवान जी को अगरबत्ती सुंघाते रहो। साइकिल छाप अगरबत्ती है, सुंघिए ना। फुल डलिया लाए हैं। हमें ऐसी जवानी चाहिए। मुझे हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे, ज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे, और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का विकास करेंगे। भारत का ये अध्यात्म आने वाले समय में पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा, पूरे विश्व को रास्ता दिखाएगा। और यही अध्यात्म जो सीना चौड़ा करके, सर ऊंचा करके आगे बढ़ेगा, भारत महाशक्ति बनने जा रहा है। 2026 तक, नोट कर लीजिए डायरी में, 2026 तक भारत दुनिया का महाशक्ति बनने जा रहा है। पूरा विश्व किसके बल पर? किसके बल पर? किसके बल पर? युवा के बल पर। युवा मतलब आप दोनों। युवा कहाँ है? लॉज में। क्या कर रहा है? खेसारी लाल का गाना सुन रहा है। ये खेसारी लाल का गाना सुनने वाला युवा भारत को जगत गुरु बनाएगा, भारत को सोने की चिड़िया बनाएगा। इल्लोल पपुआ है। क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नहीं, मतलब बाहर वाले का। बोलिए बोलिए, क्या है? क्या है? अब अपना नाम लेने में ये लोग अपने शर्मा रहे हैं, उसमें हम क्या करें? इसलिए ये समझ लीजिए, स्मार्टनेस का परिभाषा भी बदलने वाला है। जीन्स और टी शर्ट एकदम भीतरे खोसले है, और बेल्ट इतना बहरा कुत्ता के पोछी जैसा डोले ले, लोग देख के हंसेगा। आप क्या चाहते हो? हंसी का पात्र बनो, सब कुछ करो। आपके लिए भी मैं कहता हूं, अगर रेलवे में हो गया, फोटो का लाइन लग जाएगा। लाइन ई वाली नहीं, ई दिखाइए तो अगला दिखाइए। और नहीं कुछ करोगे तो फेसबुक पर कमेंटे करते रह जाओगे, तुम सुंदर हो, तुम ब्यूटीफुल हो, तुम फूल हो, हम घास पात हैं। लोग हंसेंगे आपके इन बहकावे में। अब ये लोग भी तेज हो गई है आपसे ज्यादा, पढ़ने में भी। आपके रिजल्ट से हर बार हम देखते हैं इस सब का रिजल्ट ज्यादा बढ़िया आ रहा है, और आप लोग खाली कमेंटे में लगे रहते हैं। सावधान, नहीं तो झाल बजाने के अलावा कोई काम नहीं।
इसलिए गायत्री मंत्र की बात करते हैं, इसलिए। और ये भगवान का काम है, ईश्वरीय कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। भगवान का काम क्या है? भगवान का काम है हम भी अच्छा बने और दूसरे को, ये है भगवान का काम। इसलिए हर रविवार को आप लोग अपने भी आइए और प्रचार करके अन्य लड़कियों को भी यहाँ लाइए। वो आएगी, देखेगी, समझेगी कि सुंदर किसको कहते हैं, स्मार्ट किसको कहते हैं। वो जब समझ में आएगा, अच्छा अभी तक तो हम लोग दूसरा बात समझते थे, अभी तक तो हम सोचते थे पार्लर जाओ और सुंदर बन के आ जाओ। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जब अंदर से आदमी प्रसन्न रहता है, अंदर से खुश रहता है, तो उसके चेहरा कैसा भी हो, लेकिन उसके चेहरे का आभा, उसके चेहरे का एक सुंदरता कई गुना बढ़ जाता है। और ये एक मैग्नेटिक पावर काम करता है। चेहरा से कोई सुंदर और खराब नहीं होता है, उसके गुण, उसके विचार, उसके सोचने का तरीका, ये सुंदरता की परिभाषा है हमारे देश में। और बड़े बड़े लोगों ने भी इसे स्वीकार किया है। गांधी जी देखने में काले कलूटे थे, दुबले पतले थे, 98 पाउंड के थे। पिछले संडे को भी मैंने ये बात दोहराई थी। और बड़े बड़े गोरे चिट्टे लोग, अंग्रेज के लोग उनके सामने जाके झुक जाते थे। मुझे तो ऐसी सुंदरता पसंद है। वो चेहरा तो आज है, कल बूढ़ा हो जाएगा। क्यों भैया? मैं एक बार वो कपिल कॉमेडी आता है ना, आप लोग देखती होगी। ये लोग तो बेचारा नसीब नहीं है पटना में, तो उसमें पुरानी हीरोइनों को लाए हुए था। वहीदा रहमान, आशा पारेख, और एक आध का नाम बताइए, माला सिन्हा। तो उस जमाने में जो पिक्चर था, हम लोग उस पिक्चर को देखे तो क्या स्मार्ट है। एक साधना कटबाल, साधना थी ना पुराने ज़माने वाली, वो भी आई थी, एकदम बूढ़ी हो गई थी। मैंने कहा ये तो आज नकल चेहरा सबका वैसा ही होना है, लेकिन गुण कभी मरता नहीं है, गुण नहीं मरता। चेहरा पुराना हो सकता है। भारत का अध्यात्म ये था, भारत का अध्यात्म ये था। और ये अगर नहीं पकड़े तो इसी तरह आए भी हैं और फिर एक दिन चलना भी है ना, नहीं। अभी लोग का सोच रहा होगा, अरे बाप रे बाप, अभी शादियों ब्याह नहीं हुआ है। अरे चलना भी है और जाना ऐसे है, कोई बकरी बन के मरता है, कोई गीदड़ बन के मरता है, कोई शेर बन के मरता है। जिस दिन शेर मरता है तो दुनिया कहती है कोई शेर था, आज धरती से चला गया। ऐसा बन के जाना, ऐसा बन के। ये अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब न जाने लोगों ने क्या लगा लिया। हनुमान चालीसा पढ़ोगी? अरे हनुमान चालीसा पढ़िए ना, हम मना थोड़े कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं? हनुमान चालीसा तो हम इसलिए पढ़ते हैं को, हम लोग जब हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, भाई लोग भी जाते हैं, आप भी जाती होंगी हनुमान जी के यहाँ, जाना चाहिए, जाने में कोई बुराई नहीं है, भगवान को मानना चाहिए। लेकिन वहाँ जाके भगवान को क्या कहते हैं? हे हनुमान जी, आपको कौन नहीं जानता है, आपको सब लोग जानता है। तो जानवे करता है, आप तो इतना शक्तिशाली हैं, सीता जी को खोज के ला दिया, हमारे लिए वो नौकरी नहीं खोज सकते? सब बात कह के धीरे से अपना वाला सुना दिया। तो भगवान तो समझते हैं बहुत शातिर है। ये फूल लाया 2 रुपया का, 5 रुपया का, और नौकरी मांग रहा है 5 लाख का, 10 लाख का। तो भगवान से ये बहुत ठग है, ठग। भगवान अंदर को देखता है, उसको बाहर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए गायत्री मंत्र किसको ठीक करता है? अंदर को कि बाहर को? अंदर को। जिसका अंदर वाला ठीक हो जाएगा, धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान ये सब पीछे पीछे चलता है, जैसे चुंबक के पीछे लोहा चलता है। भाई बता दो, चुंबक के पीछे लोहा चलता है। इसलिए हमें ऐसा मान सम्मान चाहिए। देखिए मैं आपके बीच खड़ा हूं, आपके बीच खड़ा हूं। आप बोलिए नेता बनने के लिए क्या सब चाहिए? अगर कोई नेता बनना चाहता है, नेता में सुनते हैं बहुत माल मिलता है, कोई अगर नेता बनना चाहता है तो उसको क्या सब चाहिए? कुर्ता पैजामा, उजला कुर्ता उजला पैजामा, जूता, गाड़ी, 4 व्हीलर। अब आप बताओ, भगवान ने मुझे सब दिया है, लेकिन मैं आपको एक बताओ, इन सब को दिया है, लेकिन आप ये समझ लो कि आज गायत्री का प्रभाव देखो आप हम लोगों के जीवन में। हम लोगों के जीवन में बिहार के मुख्यमंत्री 2-2 बार यहाँ आए, जो अभी भारत के राष्ट्रपति हैं वो 4 बार यहाँ आए,
जब वो बिहार के गवर्नर थे। मंत्री उंत्री तो अब फोन पर आते हैं, मैं नहीं जाता, मैं मंदिर में बोला, सही बोला, फोन पर, ये नहीं कि चलिएगा मेरे यहाँ सो नहीं। आज भी एगो मंत्री आ रहे हैं शाम में, आज भी एक पिछले संडे भी एक मंत्री आए थे। कहने का मतलब है कि गायत्री का जब प्रभाव दिखता है व्यक्ति के जीवन में, तो धन संपत्ति, रुपया पैसा, मान सम्मान, ये सब पीछे पीछे चलता है। गायत्री में बड़ी ताकत है। दिखने में भले वो साधारण हो, लेकिन उसके जीवन में वो सब मिलता है। आपके जीवन में भी वो सब मिलेगा। इसलिए गायत्री मंत्र की साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा यह आप जरूर करना। आपके लिए भी है, इसको करना। आने वाले दिनों में जवानी की परिभाषा बदलने वाली है। वो जवानी नहीं दिखेगा कितना मोटा गेंडा है, माल तगड़ा है, हाथी है कि घोड़ा है। आने वाले दिनों में जवानी उसको कहा जाएगा, ये करता क्या है, सोचता क्या है और बोलता क्या है। नहीं तो आपको कौन हीरो कहेगा? चौवनिया हीरो। बिहार में हर पान के दुकान, चाय के दुकान पर कौन हीरो मिलेगा? चौवनिया हीरो। 2 पैसा ही हीरो, 2 उचका एगो मोटरसाइकिल ले लेगा, उसको देखते हैं हमको बड़ी गुस्सा चढ़ता है। अरे भैया अब बताइए, सीधा वाला पहले मोटरसाइकिल होता था। मुझे तो मोटरसाइकिल, मैं भी मोटरसाइकिल चलाता हूँ, अब तो बुलेट भी चलाते हैं हम। कई बार लोग हमको बुलेट पर देखता है तो घबरा जाता है, दुबले पतले आदमी बुलेट कैसे चला रहे। मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, मुझे उन चीज़ों से शिकायत नहीं है, लेकिन उस पर बैठने के बाद जो आपका एटीट्यूड दिखता है, लगेगा कोई बंदर से पूछा कि ये ऊंचाई वाली सीट क्यों बनाया गया, तो हमारे ही बीच के कई भाइयों ने कहा वो लड़की लोगों के लिए बनाया गया है। मैंने सर पकड़ लिया कि हमारी लड़कियां इतनी कमज़ोर बुद्धि की कैसे हो गई। इसलिए आपको भी मजबूत बुद्धि का बनना है, स्ट्रांग बनना है, काबिल बनना है। और यहाँ आप आई हैं, विश्वास रखिए, यहाँ अगर आप लगातार आती रहीं और अपने जीवन को यहाँ से बताए हुए फॉर्मूले पर आप चलाती रहीं, तो मेरा विश्वास है आपके जीवन में जो आप सोच रही हैं वो आपको मिलके रहेगा। इसमें आपको राय रत्ती भी नहीं सोचना है, इस जगह से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। एक बार जोर से हंस लो भाई ना। जो हंसेगा उसी का घर बसेगा, जो नहीं हंसेगा उसका शादी विवाह नहीं होगा। मंदिर में बोल रहे हैं, इसलिए जोर से हंसो और जोर से। देखो अभी एक रिसर्च आया है कि 10 मिनट रोज हंसने से 1 लीटर गाय के दूध पीने के बराबर शक्ति मिलता है। ये रिसर्च आया है। हंसने से मन खुश होता है, फेफड़े में शक्ति मिलता है। मन खुश होगा, प्रसन्न होगा तो पढ़ने में मन लगेगा। लेकिन दिन भर हंसते ही मत रहना। देखिए इस दुनिया में समस्याएं बहुत हैं, तनाव बहुत हैं, टेंशन बहुत हैं। यहाँ आने का मतलब है माइंड से चार्ज होना, मन से चार्ज होना। यहाँ आते रहना। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।